दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी किंगडम सुदर्शन सर। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं स्वस्थ हूँ, आप भी स्वस्थ हों। ठीक है, और क्लास हमारा लगातार जारी है और उम्मीद है आपका भी जारी होना चाहिए। लेकिन पता नहीं हो या नहीं है तो आपको आपकी मर्जी है, आपको कंटिन्यू क्लास करना ही चाहिए, मेरा ऐसा मानना है ना। तो आज हम लोग जो है आप देख रहे हैं हर एक दिन ऐसा टॉपिक है, डेली डेली नया टॉपिक चलता है। ठीक है बउआ, फिल्म कैसन था? अच्छा की झकास फिल्म था, मारधार एक्शन से सब था ना। चल अब सुनो इन्हें, अब बोर्ड पर देखना है, ठीक है, क्योंकि हम वो गाना सुनते हैं, क्योंकि हमसे झूठ बोलने आता नहीं, क्योंकि हम पर्सनली कुछ गाना ऐसा है जो बढ़िया से सुनते हैं। सुना दे गाना हो तो गाना है, समझावत तानी प्रेम से समझ जाइए और नहीं तो पीट दिया जाएगा, है ना। मेरा कॉन्सेप्ट ये है, समझाने के बाद एक एक से पूछेंगे तो बताइएगा, ठीक है रे। सबसे पूछेंगे की पढ़ाए, सब बताएगा। चलो अब बोर्ड पर देखना है जो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आज बताने वाले हैं जीवाणु में पोषण। क्या बताने वाले हैं? जीवाणु में पोषण। सुनो, आज का टॉपिक जो है ना हमारा जीवाणु के बारे में है, और आपको पता होगा हमारा चल रहा है कौन सा, मनोरंजन जगत ही चल रहा है। आज का टॉपिक हमारा है कि जीवाणुओं में पोषण कैसे होता है ना। जीवाणु में पोषण कैसे होता है, ठीक है। अब देखिएगा, जीवाणु में पोषण के बारे में आपको बताए हुए थे। कौन सा बात बताए हुए थे? मैंने आपको बताया था कि जीवाणुओं में सबसे ज्यादा पोषण विविधता पाया जाता है ना। यही काम दिए तो रे, जितना बोलेंगे वहां देखना है। जीवाणु में पोषण, जीवाणु में जो है ना, जीवाणु में सबसे ज्यादा, जीवाणु में सबसे ज्यादा पोषण विविधता पाया जाता है। सबसे ज्यादा पोषण विविधता पाया जाता है, विविधता पाया जाता है ना। अगर आप ध्यान पर बोर्ड पर दीजिएगा ना तो हमको लगता है कि आपको थोड़ा एक भी टॉपिक कभी नहीं लगेगा कि याद करना होगा, इसलिए बोर्ड पर ही ध्यान देना है जो आपको हम बताए, है ना। अरे इतना आसान भाषा है जिसको बताते हैं, अरे इतना लोग नीचे टफ ले लेता है ना। जीवाणु में सबसे ज्यादा पोषण विविधता पाया जाता है, याद रखिएगा, जीवाणु में सबसे ज्यादा पोषण विविधता पाया जाता है। अच्छा, कैसे मान ले कि जीवाणु में सबसे ज्यादा पोषण विविधता पाया जाता है? तो देखिए ना, जीवाणु में पोषण जो है ना किस तरह से होता है, आपको जो है यहाँ पर जीवाणु में पोषण विविधता देखिए। अच्छा बताइए, जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं? तो बहुत सारे बच्चे के मन में कंफ्यूज, सर जीवाणु स्वपोषी है? बाबू है रे, जीवाणु स्वपोषी भी होता है, स्वपोषी भी होता है। जीवाणु विषम पोषी भी होता है, जीवाणु जो है वह विषम पोषी भी होता है, ठीक है। तीसरा देखिएगा, वह जीवाणु सहजीवी भी होता है, जीवाणु जो है वह सहजीवी भी होता है, ठीक है। अब आपको देखना है, अच्छा आपके दिमाग में तो सर स्वपोषी तो पेड़ पौधे हैं, सही बात, स्वपोषी पेड़ पौधे हैं। क्यों है स्वपोषी? क्योंकि उसके पास एक ग्रीन पिगमेंट है, हरा रंग का वर्णक है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम उसका है? क्लोरोफिल। लेकिन जानते हैं बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल तो नहीं है, लेकिन उसके ही जैसा वर्णक होता है। तो बैक्टीरिया के पास कौन होता है? तो जीवाणु के पास जो होता है ना, इसको हम बैक्टीरिया कहते हैं। इस बैक्टीरिया के पास क्या होता है? तो बैक्टीरियो परप्यूरिन होता है ना। ये होता है बैक्टीरियो, बैक्टीरियो परप्यूरिन होता है, ये बैक्टीरियो परप्यूरिन पाया जाता है, ये इसका वर्णक है बैक्टीरियो परप्यूरिन, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी होता है इसके पास, यहाँ पर है बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। बैक्टीरियो कैसा होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया जीवाणु के बारे में, ठीक है। अच्छा जीवाणु, अब तो पता चल गया जीवाणु स्वपोषी कैसे है, क्योंकि जीवाणु के पास वर्णक हरित लवक नहीं है, लेकिन उसके जैसा वर्णक है क्लोरोफिल के जैसा, बैक्टीरियो परप्यूरिन, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, है ना, ये पाया जाता है। आप देख रहे हैं, अगर आपसे पूछेंगे एक बात बताओ तो, है ना,
सबसे ज्यादा पोषण विविधता किसमें पाया जाता है? क्या बोलिएगा? जीवाणु। क्या बोलिएगा? जीवाणु में। सुनना, अब जीवाणु में सबसे ज्यादा पोषण विविधता है। अब देखिए कैसे है, तो जीवाणु स्वपोषी भी होता है, जीवाणु विषम पोषी भी होता है, जीवाणु सहजीवी भी होता है। भैया जीवाणु स्वपोषी कैसे होता है? तो जीवाणु जो है ना स्वपोषी में दो तरह के होते हैं जीवाणु, एक होता है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, दूसरा होता है रासायनिक संश्लेषी जीवाणु। तो स्वपोषी में है, इसका आएगा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु आएगा, है ना, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु आएगा। यानी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु का मतलब होता है ऐसा जीवाणु जो प्रकाश का यूज करके, है ना, वो अपने आप को स्वपोषी होता है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु आएगा। और दूसरा आएगा इसका, है ना, इसका आप 1 नंबर लीजिए, इसका आप 2 नंबर लीजिए। दूसरा आता है, उसको कहते हैं रासायन संश्लेषी, रासायन संश्लेषी, रासायन संश्लेषी जीवाणु आता है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है और रासायन संश्लेषी जीवाणु है ना। अब देखो रासायन संश्लेषी जीवाणु जो है ना, ये देखिए नाम में रासायनों का संश्लेषण करता है, ये प्रकाश का संश्लेषण करता है। और आपको पता है ये जो है ना कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, है ना, इसलिए जो है ना इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषण वाले जीवाणु, एक बांटा गया प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषण वाले जीवाणु, है ना। थोड़ा सा विविधता ज्यादा है इसलिए आपको बोर्ड पर ही देखना है। अच्छा अब देखिएगा इसका भी 2 है, इसका 2 कौन कौन सा है? एक होगा प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषण के वाले, कौन होगा? एक होगा प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषण वाले, प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषण, ठीक है। और दूसरा आएगा प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषण, दूसरा आएगा वह होगा प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषण आएगा, है ना, प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषण आएगा, ठीक है, कार्बनिक पोषण आएगा। अब ना थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषण में कौन आता है? प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषण में क्यों कौन आता है ना, थोड़ा सा बोर्ड पर देखिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषण में आता है हरे गंधक जीवाणु और बैगनी गंधक जीवाणु आता है। इसके अंतर्गत आएगा हरे गंधक जीवाणु आएगा, है ना। हरे गंधक जीवाणु कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषण वाले होते हैं, आता है ना, हरे गंधक जीवाणु आते हैं, ठीक है। और हरे गंधक जीवाणु के बाद दूसरा आता है बैगनी गंधक जीवाणु आता है, दूसरा है बैगनी गंधक जीवाणु आता है, ठीक है। ये हो गया बैगनी गंधक जीवाणु हो गया, बैगनी गंधक जीवाणु हो गया, है ना। अब बताइए ये हो गया बैगनी गैर गंधक जीवाणु। तो आपसे सवाल आता है कि हरे गंधक जीवाणु किस में आता है, तो बताइए, तो आपका सवाल तो एक के बार में आंसर आएगा कि हरे गंधक जीवाणु जो है ना वो आता है प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषण में, ठीक है। बैगनी गंधक जीवाणु किस में आता है? तो प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषण के अंतर्गत आता है। अब आता है हमारे पास कि प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषण के अंदर कौन आता है? आता है बैगनी गैर गंधक जीवाणु, है ना। तो इसके अंतर्गत आता है, वो आता है बैगनी गैर गंधक जीवाणु आता है, बैगनी गैर गंधक जीवाणु आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है ना इसको ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको नोट कर पा रहे होंगे, है ना। अब प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषण वाले और प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषण वाले। प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषण वाले होते हैं हरे गंधक जीवाणु और बैगनी गंधक जीवाणु की, बोलिए ना, होता है ना, बोलना, बोलो यस या नो। हरे गंधक जीवाणु और बैगनी गंधक जीवाणु होता है। अब प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषण वाले होते हैं बैगनी गैर गंधक जीवाणु होते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है इसको जो है ना आप एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, कोई भी टॉपिक को ऐसा नहीं उसको हम सटाकर छोड़ दें, उसको पूरा लेवल तक पहुंचाएंगे, है ना। लेवल का मतलब होता है सीधे मेरे पास एक ही सपना आता है, उसका नाम है नीट, इसके अलावा दूसरा कोई सपना नहीं, है ना। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब इधर देखिएगा तो थोड़ा सा आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ये देते हैं, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। फिर से आपको ये कंटिन्यू बताएंगे 1 मिनट के अंदर।
तो बुआ आप इसको नोट कर पा लिए होंगे, ठीक है। अब आते हैं, आप इसको देखिए कितना गजब का टॉपिक हम आपको दे रहे हैं, है ना। अच्छा, कभी भी पूछा जाए तो इसको आप आसानी से बताइएगा, ठीक है। अब आइए रासायन संश्लेषी जीवाणु पर आइए, ठीक है। अच्छा, रासायन संश्लेषी जीवाणु पर आइएगा ना, इसके भी दो अलग अलग प्रकार आएंगे। इसका भी आएगा अकार्बनिक रासायन संश्लेषी जीवाणु आएगा, इसमें भी कौन आएगा, अकार्बनिक रासायन संश्लेषी जीवाणु आएगा, ठीक है। अब देखो इसका जो है ना वह आएगा अकार्बनिक आएगा, ठीक है, अकार्बनिक, यहाँ आएगा अकार्बनिक रासायन संश्लेषी जीवाणु, अकार्बनिक रासायन संश्लेषी जीवाणु, ठीक है, अकार्बनिक रासायन संश्लेषी जीवाणु आएगा, ठीक है। और इसके बाद अगला इसका आएगा, वह आएगा कार्बनिक रासायन संश्लेषी जीवाणु, अगला आएगा कार्बनिक रासायन संश्लेषी जीवाणु आएगा, कार्बनिक रासायन संश्लेषी जीवाणु आएगा, ठीक है। अब देखिए कितना गजब का बात है, ठीक है। इसको जो ध्यान देगा वही समझेगा, जो ध्यान नहीं देगा समझने का बात नहीं है। और दिमाग में से एक वर्ड हटा दीजिएगा, इसको हम रट लेंगे। रटना ना आज तक किसी से हुआ है ना होगा। हर कॉन्सेप्ट को रखिएगा प्रयास की हमको समझना है, समझिएगा तभी कुछ होने वाला, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। इसलिए समझने का प्रयास करना है ना। इसलिए एक एक टॉपिक को ना, देखिए मेरा प्रयास इसलिए रहता है कि हर चीज को डिटेल दे दें। देखो मेरा ऐसा सिद्धांत है कि हर चीज को करना है तो 100% के साथ करना है, और उम्मीद है कि आपका भी सिद्धांत वैसा होना है। अरे जो करना है मन से करना है, सीधा सा बात है। नहीं करना है मतलब नहीं करना है, करना है तो मन से करना है ना। मेरा ये सिद्धांत है, आपके साथ भी वही सिद्धांत होना चाहिए। पढ़ेंगे मतलब पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे मतलब नहीं पढ़ेंगे, और सारे ऑप्शंस हैं। इसलिए कोई भी काम करना है 100% के साथ, है ना। इसलिए एगो दिमाग में इसको रखिए, आप बोर्ड पर समझने का प्रयास करिए। अब देखिए रासायन संश्लेषी जीवाणु जो है ना वह दो प्रकार के इसके भी आ जाएंगे। एक आ जाएगा रासायन संश्लेषी कैसे वाले, अकार्बनिक पोषण वाले, एक आएगा रासायन संश्लेषी कार्बनिक पोषण वाले आएंगे। अच्छा, इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, इसके अंतर्गत आएगा नाइट्रीफाइंग जीवाणु, कौन आएगा, नाइट्रीफाइंग जीवाणु। मान लो कभी तुमसे पूछा जाएगा नाइट्रीफाइंग जीवाणु में किस प्रकार का पोषण होता है, तुरंत कहिएगा कि रासायन संश्लेषी जीवाणु है और रासायन संश्लेषण द्वारा पोषण होता है, उसका नाम है नाइट्रीफाइंग जीवाणु। क्या नाम उसका है, नाइट्रीफाइंग जीवाणु। इसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा नाइट्रीफाइंग जीवाणु आएगा, है ना, नाइट्रीफाइंग जीवाणु आएगा। अब देखिए नाइट्रीफाइंग जीवाणु जो है ना इसी के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद आएगा बैगनी गैर गंधक जीवाणु, तो नहीं आएगा, गंधक जीवाणु आएगा इसके अंतर्गत। फिर आएगा इसके अंतर्गत गंधक जीवाणु आएगा, इसके अंतर्गत आएगा, है ना। अब आइए इसके बाद आप देखिएगा कार्बनिक रासायन संश्लेषी जीवाणु में क्या आता है, बोलो। तो कार्बनिक रासायन संश्लेषण आता है मिथेनोजन वाला जो है मीथेन जीवाणु वो आता है। इसके अंत आता है मीथेन जीवाणु आता है ना। कौन आता है, मीथेन जीवाणु आता है, ठीक है बुआ। तो अब देखिए कितना गजब की बात है, इसको आप बढ़िया से देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया स्वपोषी। अब आपको पता चला ना कि जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं। अच्छा, स्वपोषी में इतना है। अच्छा, अब बताइए जीवाणु विषमपोषी भी है। अच्छा, जीवाणु विषमपोषी में कौन है, जीवाणु है परजीवी भी है, जीवाणु मृतोपजीवी भी है। इसके अंतर्गत भी आएगा, इसके अंतर्गत जीवाणु जो है वह परजीवी जीवाणु भी होता है, परजीवी जीवाणु भी होता है, और जीवाणु जो है वह मृतोपजीवी भी होता है। जीवाणु क्या होता है, मृतोपजीवी होता है। मतलब जीवाणु परजीवी भी है और जीवाणु मृतोपजीवी भी है, ठीक है। अच्छा, अब आइए सहजीवी जीवाणु। तो राइजोबियम जीवाणु जो होता है ना, राइजोबियम जीवाणु, ये जो है राइजोबियम जीवाणु यह सहजीवी जीवाणु है। अच्छा, राइजोबियम जीवाणु जो है कैसा जीवाणु होता है, सहजीवी जीवाणु, ठीक है। अच्छा, एगो बात बताइए, अगर राइजोबियम जीवाणु को सहजीवी जीवाणु हम क्यों कहते हैं, ठीक है, इसका कारण है। मतलब पता ही हर, देखिए आपको एक बात बताते हैं बैक्टीरिया के बारे में। जीवाणु के बारे में क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि सम बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर अस, सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल फॉर अस। यानी कुछ जीवाणु जो है हमारे लिए फायदेमंद होते हैं और कुछ जीवाणु हमारे लिए हानिकारक होते हैं, है ना। जैसे मान लो हानिकारक जीवाणु को ले लो,
हानिकारक जीवाणु जो होता है ना, वह जीवाणु की बात करते हैं। हानिकारक जीवाणु की बात है, वह है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बताइए टीबी होता है, बताइए हानिकारक ही फायदा है, हानिकारक वाला है। अच्छा, उसके बाद आता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है, फायदेमंद वाला है। तो जीवाणु जो है ना, कुछ हानिकारक भी होता है और कुछ फायदेमंद भी होता है, ठीक है। अच्छा, इसको देखिएगा तो इसलिए, अच्छा ये जीवाणु कैसा है, ये जो है ना, ये हानिकारक तो यानी या फायदेमंद सहजीवी है, यानी इसको अपने भी फायदा होगा और जिसके पास है उसको भी फायदा करेगा। आप देख रहे होंगे राइजोबियम जीवाणु जो होता है ना, वह दलहनी फसल जो है उसमें पाया जाता है ना। ये राइजोबियम जीवाणु जो है वह दलहनी फसल जो है ना उसमें पाया जाता है, दलहनी फसलों के जो रूट है उसमें पाया जाता है। इस तरह से चलिए वो बात आपसे पूछते हैं, तनी को बात पूछते हैं, ठीक है। हालांकि हम बराबरे तनिके को बात पूछते हैं, वो बड़का बात हो जाता है, वो हम नहीं जानते हैं, है ना। क्या पता है उसको क्या होने वाला है, मेरे मोटो में तो तनके को बात रहता है। चलिए आप लोग दूध खाते होइएगा ना। अच्छा, दूध खाते होइएगा तो कभी आपसे पूछा जाए दूध में कौन सा प्रोटीन है, बोलिए दूध के प्रेमी आप भी हैं। दूध में पूछा जाए कौन सा प्रोटीन, तो नहीं विटामिन ही पूछा जा रहा है, दूध में प्रोटीन। याद रखिएगा दूध में पाया जाता है केसीन। कौन सा प्रोटीन, केसीन। अच्छा, दूध में जो है ना, या दूध में पाया जाता है केसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, दूध में पाया जाता है केसीन प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, दूध आप पीते हुएगा थोड़ा थोड़ा देखिए मीठापन लगता है ना पीने के दौरान, क्योंकि दूध में पाया जाता है शर्करा। कौन सा शर्करा, लैक्टोज। क्या होता है, लैक्टोज। अच्छा, लैक्टोज है, लैक्टोज के बारे में वो बात आपको पता होना चाहिए। आप देखते हैं जब सेंटर पर जाइएगा, दूध जहां पर मिलता है वहां देखिएगा वो लैक्टोमीटर से जांचते रहता है ना, वहाँ लगाता है लैक्टोमीटर, दूध में लैक्टोमीटर लगाता है। सोचिए, तो इसको याद रखना है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम है केसीन और दूध में पाया जाने वाला शर्करा का नाम है लैक्टोज नाम होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हमारा ये टर्म जो है ना वह धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा है। तो ये है जीवाणु में पोषण। जीवाणु में कौन सा क्लोरोफिल के जैसा वर्णन, बैक्टीरियोपर्प्यूरिन, बैक्टीरियोक्लोरोफिल, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये मुझे लगता है ये आपको अच्छा लगा होगा, खासकर जानकारी का तो भंडार है ना, मुझे ऐसा लगता है, तो आपको भी लगना चाहिए। जानकारी का भंडार है, इसको आप खूब बढ़िया से देखेंगे, है ना। इसको खूब निहारते रहना है, तब तक निहारना है जब तक ये अपना ना हो जाए, है ना। आप देखिएगा शादी में जयमाला होता है, तो दुल्हन उधर से आती है, जब दूल्हा इधर से आता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो दुल्हन जयमाला के समय नहीं देखे समझना कि भीतर का बदमाश है। मान लीजिए उधर से दुल्हन आ रही है, इधर से मान लो दूल्हा भी आ रहा है ना। अब बताइए उधर से आ रहा है, जब जयमाला होता है देखिएगा पहली नजर का मिलन वही होता है, यानी उसको लड़की भी देखती है उसको और लड़का भी उसको देखता है। अब देखता है कैसे नजरों के साथ, भैया ऐसे नजर किसी के साथ देखा जाए 7 जन्म तक हो जाता है उसका, होता है ना हो, यानी कहते हैं 7 जन्म तक का होता है। अब वो नजरों से हमरा 7 जन्म नहीं चाहिए, तो 1 के जन्म तक देखो न, 1 के जन्म तक इसको देखो उसके तरह से, है ना। आपको देखते हैं बहुत सारा विधान होता है ना। इसलिए इसको तो मेंटेन करना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, और आपको डेली कहा जाता है चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है। और आने वाले समय में जैसे आप देखते हुए गाना लगता है ब्रांड है, उसी तरह आने वाले समय में ब्रांड है। ये मेरा घमंड नहीं, मेरा विश्वास है, क्योंकि मुझे अपने क्वालिटी पर भरोसा है। मुझे पता है मैं बेहतर नहीं बेहतरीन देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, करवाना है, शेयर करना है, और इतना शेयर करिए कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए, और है ना जितना बढ़ता जाए कि हम आपको यहाँ पर रिजल्ट देखना चाहते हैं कि बच्चा सर नीट क्रैक, ये देखना चाहते हैं। हालांकि मेरा ऐसा पूरा मन है, बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी किंगडम सुदर्शन सर होना चाहिए, है ना। 11th बैच, 12th बैच, पैरामेडिकल बैच, है ना, यहाँ तक कि कंपटीशन लेवल में जो बायोलॉजी पूछा जाता है वो भी स्टार्ट होगा। फिर से वेट करना है हर चीज, बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी किंगडम सुदर्शन सर, और समझाने की गारंटी है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।